उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बहावलपुर में अभी तक कोहराम मचा हुआ है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वीडियो स्कैंडल ने मुआशरे की बुनियादें तक हिला डाली हैं। लोग बच्चियों को यूनिवर्सिटी भेजते हुए डर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत और इंतजामिया महज कमेटी खेलने में मसरूफ है। बाअसर वफाकी वजीर के बेटे को बचाने के लिए पूरी की पूरी रियासती मशीनरी मुतहरिक हो चुकी है। पुलिस पर बदतरीन दबाव डाला जा रहा है कि वो केस का रुख मंशियात की तरफ मोड़ दे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के जेर हिरासत होने के बावजूद तालिबात की 3 और वीडियोस लीक कर दी गई हैं। वीडियोस लीक करने का वाहिद मकसद खौफ व हिरास फैलाना है, ताकि कोई भी इस मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ खुलकर सामने ना आ सके। वफाकी वजीर के बेटे की वीडियो तहकीकाती इदारों के पास पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत शफाफ तहकीकात कराने और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की बजाय उल्टा मामले पर मट्टी डालने में मसरूफ है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अपने तमाम गिरफ्तार मुलाजमीन को क्लीन चिट दे दी है और इनकी रऊनत और तकब्बुर ऐसा है कि वो गुज़श्ता रोज एक बार भी कायमा कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुए। दूसरी जानिब चेयरमैन HEC, जिनका काम ही जामियात की निगरानी करना है, वो इस सारे मामले को मजलूम तालिबात की आड़ में दबाने में मसरूफ हैं। मुख्तार अहमद साहब कहते हैं कि बच्चियों का मामला है, मीडिया इस इशू को ज्यादा कवर ना करे। बहावलपुर वाक़े के बाद मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज में तालिबात की हाजिरी में हैरान कुन हद तक कमी देखी जा रही है। कुछ लोग इसे माह मुहर्रमुल हराम से जोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मुहर्रमुल हराम हर साल आता है। आयाम अज़ा भी हर बरस मनाए जाते हैं, लेकिन कभी यूनिवर्सिटीज की हाजिरी में इतनी कमी नहीं देखी गई। आजकल सबके पास मोबाइल फोन है और हर किसी तक ये खबरें पहुंच रही हैं। तो इन हालात में क्या आप, मैं और हम सब अपनी बहनों, बेटियों और बच्चियों को सफाक दरिंदों के रहमो करम पर छोड़ सकते हैं? यकीनन नहीं। तो यही वजह है कि कराची से कश्मीर तक तमाम वालिदैन इस वक्त गम, कर्ब, सदमे और अफसोस की सूरत हाल से गुजर रहे हैं और तालिबात भी घर में बैठने पर मजबूर हैं, क्योंकि अब बरमला तौर पर यह कहा जाने लगा है कि जब एक यूनिवर्सिटी का ये हाल है तो फिर दूसरी जामियात में भी यही सब होता होगा। दोस्तों, ये तो थी वालिदैन की सूरत हाल। अब इस मामले पर बनाई जाने वाली कायमा कमेटी का अहवाल भी सुन लें। वहां बजाय इसके कि इस इशू के तमाम पहलुओं पर गौर किया जाता, उल्टा अरकान आपस में लड़ने झगड़ने और गैर मुतल्लका बातें करने में मसरूफ रहे। हुकूमत ने इस मामले में बारीक काम ये किया कि पिछले वाइस चांसलर की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो गई तो वो मौसूफ पतली गली से निकल गए। अब इन्होंने रातों रात नया वाइस चांसलर तैनात कर दिया और ये तासुर देने की कोशिश की कि हुकूमत ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए VC को घर भेजा है। अब चूंकि नए VC साहब आए हैं तो वो मामला ठंडा करने की कोशिश में मगन है। कायमा कमेटी इजलास में भी इनका यही मौक़िफ़ था कि इनकी तो आज ही तैनाती हुई है, अब वो खुद नए हैं, लिहाजा मामला देखेंगे, इंक्वायरी कराएंगे और लोगों से बात करेंगे और ब्रीफिंग लेने के बाद ही कोई बयान दे सकते हैं। ये सारा तमाशा इस मामले को रफा दफा करने और ठंडा करने के लिए रचाया गया है। पुराने वाइस चांसलर ने एक बार फिर कमेटी को जूते की नोक पर रखा और इजलास में शरीक नहीं हुए, जिस पर कमेटी ने इनके वारंट जारी करने का फैसला किया है। मखदूम समीउल हसन गिलानी की जेर सदारत होने वाले कायमा कमेटी इजलास में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नए तैनात होने वाले वाइस चांसलर ने कमेटी में ऑनलाइन शिरकत की, जिसमें वो सिर्फ एक ही गर्दान करते रहे कि मैंने आज ही चार्ज संभाला है। कमेटी ने जब पुलिस की नुमाइंदगी से मुतल्लिक सवाल किया तो पता चला कि पुलिस का कोई भी अफसर कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। चुनांचे मामला अगले इजलास तक लटक गया है और अगली मीटिंग में DPO बहावलपुर और वाइस चांसलर को दोबारा बुलाया गया है। यूनिवर्सिटी हुकाम का इजलास में बहुत ही दिलचस्प मौक़िफ़ था। पहले कहा कि हमने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह को मुअत्तल यानी कि सस्पेंड कर दिया है। अब बंदा इनसे पूछे कि जो शख्स गिरफ्तार है वो तो वैसे ही जामे नहीं आ सकता, चुनांचे आपने उसे मुअत्तल या सस्पेंड करके कौन सा तीर मार लिया है? चेयरमैन साहब ने अगला सवाल किया कि ये बताएं कि अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर यूनिवर्सिटी हुकाम का कहना था कि हमने 3 कमेटियां बना दी हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि इस मुल्क में कमेटी क्यों बनाई जाती है। कमेटी बनाने का वाहिद मकसद मामले को लटकाना और टालना होता है और इस वक्त ये सब लोग यही करने में मसरूफ हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नए तैनात होने वाले वाइस चांसलर से जब पूछा गया कि आपकी तहकीकाती कमेटी के क्या नताज निकले या फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की क्या सूरत हाल है और वो कब तक मुकम्मल होगी, तो इस पर इनका कहना था कि अभी हमें मजीद वक्त चाहिए। नाज़रीन गिरामी, दरअसल यूनिवर्सिटी हुकाम हो या पुलिस या रियासती इदारे, ये सब लोग इस इशू को बिल्कुल एक आम मामले के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं।
इन्हें इसकी हसासियत का एहसास और अंदाजा तक ही नहीं है। अब 3 वीडियोस लीक होकर वायरल हो चुकी हैं, जिसने यूनिवर्सिटीज पर से लोगों का एतमाद उठा दिया है। लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को मशकूक निगाहों से देख रहे हैं, जैसे इस मुल्क के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिर्फ यही कुछ हो रहा है। अंदर की खबर यह है कि वफाकी वजीर के बेटे को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह को कुर्बानी का बकरा बनाने की तैयारी की जा रही है। एजाज शाह को धौंस, दबाव और लालच देकर राम किया जा रहा है कि वो सारा गुनाह खुद कबूल कर ले, क्योंकि इसका ताल्लुक एक इदारे से रहा है। इस बिना पर इसे साबका हैसियत का हवाला देकर बचा लिया जाएगा और मामला ठंडा होने के बाद नौकरी भी बहाल कर दी जाएगी। अलबत्ता अगर नौकरी बहाल न हो सकी तो फिर इसे अकामोडेट कर दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब इस सारे मामले पर बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं। सिर्फ किसी एक सिक्योरिटी इंचार्ज या चंद दूसरे ओहदेदारों को कुर्बानी का बकरा बनाने से मामला खत्म नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी की हदूद में ऐसा घटिया, घिनौना, गलीज, मकरूह काम कैसे हुआ? यूनिवर्सिटी की किस जगह को इस्तेमाल किया जाता था? क्या हॉस्टल में नंगी वीडियोस का ये सारा गंदा धंधा चलाया जा रहा था? अगर हॉस्टल में ये सब कुछ हो रहा था तो फिर अब तक हॉस्टल इंचार्ज क्यों आजाद है? और अगर किसी और डिपार्टमेंट में ये सब तमाशा चल रहा था तो उसके डीन से अब तक क्यों पूछताछ नहीं की जा रही? यूनिवर्सिटी में जगह जगह कैमरे लगे होने के बावजूद ये सारा घिनौना खेल रचाया कैसे जाता रहा? फिर तालिबात को ब्लैकमेल करने के बाद क्या कुछ होता रहा? कायमा कमेटी में चेयरमैन के एक जुमले ने पूरी कौम के कान खड़े कर दिए हैं। समी गिलानी साहब का कहना था कि अभी तो 5000 सामने आई हैं, 35,000 बाकी हैं। क्या इतनी बड़ी तादाद में वीडियोस बनाई गई हैं? अगर ऐसा है तो अब तक हुकूमत क्यों सोई हुई है? यह सारा केस FIA के साइबर क्राइम के हवाले क्यों नहीं किया जा रहा? पुलिस रिवायती तरीके अपनाते हुए तहकीकात करेगी और इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन टामक टोयों तक महदूद रहेगी। फिलहाल यही लगता है कि हुकूमत खुद मामले की तह तक पहुंचना नहीं चाहती और इसीलिए FIA को इस केस से दूर रखा गया है। HEC के चेयरमैन मुख्तार अहमद साहब ने निराली मंतक घड़ दी है। वो कहते हैं कि मीडिया इसे ज्यादा कवरेज ना दे क्योंकि ये बच्चियों का मामला है। अब इनसे हम इंतहाई अदब से सवाल करते हैं कि मुख्तार साहब, क्या आपकी अपनी बच्ची इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होती तो उस वक्त भी आपका मौकफ यही होता? खुदारा कौम की बेटियों को भी अपनी बेटियां समझें, क्योंकि बेटियां सबकी साझी होती हैं। आप एक बहुत बड़े ओहदे पर फायज हैं, लिहाजा आपको ऐसी घटिया और छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए और हरगिज आप मुल्जिमान के सहूलतकार न बने, क्योंकि आज किसी और की बेटियां निशाना बनी हैं, कल को ये आग आपके घर तक पहुंचकर आपको भी जलाकर भस्म कर सकती है। प्यारे साथियों, अभी तक हमने अपनी किसी भी वीडियो में वफाकी वजीर या उस खातून सियासतदान का जिक्र नहीं किया जिनका स्कैंडल से नाम जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुल्जिम को भी अपनी सफाई का हक मिलना चाहिए और बगैर सबूत या शवाहिद के किसी की किरदार कुशी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अब मारूफ सहाफी और एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने वफाकी वजीर और इनके बेटे का नाम ले लिया है, तो हम भी इसका जिक्र करते चले। जिस वफाकी वजीर के बेटे को स्कैंडल का मास्टरमाइंड, सरगना या अहम किरदार करार दिया जा रहा है, उसका नाम है तारिक बशीर चीमा। जी हां, मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा साहब। इकरारुल हसन का दावा है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज एजाज शाह को भी तारिक बशीर चीमा के बेटे को बचाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इकरारुल हसन का कहना है कि कुछ अरसा पहले एक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से मंशियात मिली थी और तलाशी के दौरान उस एहलकार के मोबाइल फोन से तारिक बशीर चीमा के साहबजादे वली दाद की वीडियोस मिली थी। पुलिस ने फौरी तौर पर वाक़े से मुतल्लिक तारिक बशीर चीमा को आगाह किया था, जिसके बाद वो एक्शन में आए और उन्होंने पुलिस को हिदायत की कि किसी भी सूरत इनके बेटे की वीडियो लीक नहीं होनी चाहिए। और फिर इनकी हिदायत पर ही इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह को गिरफ्तार किया गया और यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फिनांस प्रोफेसर अबू बकर को पकड़ा गया और इन्हीं के मोबाइल से वली दाद चीमा की वीडियोस बरामद हुई। नाज़रीन ग्रामी, ये सारे मामले में कितनी सदाकत है? अगर वाकई तारिक बशीर चीमा के बेटे वाली बात दुरुस्त है तो फिर इसे इबरत का निशान बनाया जाना चाहिए और अगर वो बेकसूर है तो फिर बेशक उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन चूंकि वो एक बाअसर वजीर का बेटा है, इस बुनियाद पर इसे शामिल तफ्तीश न करना सरासर ज्यादती और कानून का मजाक होगा। बाअसर सियासी खातून से मुतल्लिक तफसीलात हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला इस कौम पर अपना रहमो करम नाज़िल फरमाए। आमीन सुमा आमीन।